सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, अरे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो हम चांद पे पहुंचेंगे। कल यहाँ कीचड़ ही कीचड़ रहता था कि नहीं रहता था? लोग कहते थे कि किस इलाके में रहते हो तुम लोग। राजधानी में 8 घंटे के पावर कट लगेंगे तो क्या तरक्की करेगा देश? जो काम इन्होंने 75 साल में नहीं करा वो मैंने 8 साल में करके दिखा दिया दिल्ली के अंदर। दूसरी पार्टियों की सरकार थी, ये पूरी विधानसभा में 5 साल में 2 सड़क बनाते थे और गाते रहते थे 2 सड़क बना दी, 2 सड़क बना दी। हमने 2 सड़क नहीं, हमने तो एक ही विधानसभा में 200 गलियां तो बना दी। अभी पता नहीं, मैं अभी इनको बता रहा था, अगले साल दिसंबर तक विकासपुरी विधानसभा के अंदर जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं सारी सड़कें बनवा दूंगा मैं, सारी सड़कें बनवा दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय आपके एमएलए को जाता है जिन्होंने जान खा खा के फाइलें ला ला के मेरे से पैसे सैंक्शन करवाते रहते हैं और सारे काम आपके कराए हैं। 40 फुटा रोड बन गई, समाधि रोड बन गई, खेत वाला रोड बन गई, पीर बाबा रोड बन गई, हस्तसाल नवादा रोड बन गई। ये 5 तो मेन रोड थी, इसके अलावा 206 रोड बन गई, सारी सड़कें बन गई, सीवर की लाइन डाल दी, पानी की पाइपलाइन डाल दी, नालियां बना दी। लेकिन एक चीज है, अभी भी मेरे को, मैं यहां पे आने के पहले पता कर रहा था, यहां पे ट्रांसफार्मर जो है वो छोटा है, जिसकी वजह से कई बार बिजली के अप एंड डाउन होती है कि नहीं होती है? उसके लिए भी जमीन देख रहे हैं आसपास, जैसे ही जमीन मिलेगी बड़ा ट्रांसफार्मर कर देंगे। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है, बिजली मैं पूरी ले आया, 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। फ्री बिजली आती है कि नहीं आती है? इनको बड़ी तकलीफ होती है दूसरी पार्टियों वालों को, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर किसी के 2000-3000 रुपए महीना बिजली का बिल बच जाए, बताओ उनको क्या तकलीफ है? 2-3 हजार रुपए महीना बच जाए, बच्चों पे खर्च करता है आदमी, उनको अच्छी शिक्षा दिलाता है, उनको अच्छा खाना खिला देता है, इनको क्या तकलीफ है? गलत तो नहीं कह रहा? मैं घर चोरी करके तो नहीं ले जा रहा पैसा, आपके ऊपर ही खर्च कर रहा हूं, आपका ही तो बिजली का बिल कम कर रहा हूं। तो आज दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे मिलती है। दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूल, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे एमएलए साहब आपके, 14 सरकारी स्कूल है विकासपुरी में, सब बुरी तरह बुरा हाल था। कहीं टेंट वाले स्कूल थे, टूटे हुए क्लासरूम थे, शानदार बिल्डिंग बना दी सारे सरकारी स्कूलों की। अब ढेरों लोग, पूरी दिल्ली में ढेरों लोग प्राइवेट स्कूलों से, पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिए। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो हम चांद पे पहुंचेंगे, अनपढ़ रह गए हमारे बच्चे तो चांद पे कैसे पहुंचेंगे? सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो मैंने ठान रखी है, सारे बच्चों को, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। और आपके लिए पूरी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज का इंतजाम कर दिया। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सब कुछ फ्री है, सारी दवाइयां फ्री हैं, सारे टेस्ट फ्री हैं, चाहे कोई अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। तो पूरे सीसीटीवी कैमरे भी, महेंद्र जी, सीसीटीवी कैमरे लग गए पूरे इलाके में, सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए पूरे इलाके के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अब अगर कोई भी बदमाशी करेगा तो सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जाएगा। इन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली कि केजरीवाल को काम नहीं करने देना, कभी नोटिफिकेशन लाते हैं हमारे अधिकार छीनने के लिए, कभी अध्यादेश लाते हैं, कभी कानून बनाते हैं। क्यों? मैंने कहा भाई केजरीवाल से क्या तकलीफ है तुमको? एक ही तकलीफ है, जो काम इन्होंने 75 साल में नहीं करा वो मैंने 8 साल में करके दिखा दिया दिल्ली के अंदर। अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं, दिल्ली को भी चमकाना है, मैं अभी लगा हुआ हूं। जो काम मैंने 8 साल में करे इन्होंने 75 साल में नहीं करे। मैं इनसे कहता हूं भाई कंपटीशन करना है, काम का कंपटीशन करो। तुम्हारी दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, वहां ऐसा काम करके दिखाओ जो काम मैंने करके दिखाया। मेरे पीछे क्यों पड़े हो?
मेरी शक्तियां क्यों रोकते हो? जनता ने मेरे को ताकत दी है, जनता ने मेरे को वोट दिया, तो मेरे को काम करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास सारी पावर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, कहते सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, उसको भी पलट दिया। हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लोगों के लिए दोबारा आदेश देगा, हमारी दोबारा शक्तियां आएंगी, लेकिन शक्तियां आती रहेंगी, चिंता मत करना। जब तक मैं जिंदा हूं, शक्तियां हो ना हो, आपके लिए काम जारी रहेंगे, आपके काम नहीं रुकने दूंगा।